किशनगढ़ वार्ड 16 में टूटी सड़कों और नालियों की कमी से बढ़ी परेशानी, बरसात में हालात हुए और बदतर। किशनगढ़ शहर के वार्ड संख्या 16 के निवासियों की जिंदगी इन दिनों नरक से कम नहीं है। इलाके में बुनियादी सुविधाओं का अभाव स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। टूटी फूटी सड़कों और नालियों की कमी से खासकर बरसात के मौसम में हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। बारिश के पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से गलियों में कीचड़ और गंदा पानी भर जाता है। इससे न सिर्फ लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, बल्कि बच्चों का स्कूल जाना भी दूभर हो गया है। कई बार तो बुजुर्ग और महिलाएं फिसल कर गिर भी चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ से सिर्फ वही लोग निकल पाते हैं जिनके पास वाहन है, अन्यथा पैदल चलना बेहद कठिन है। हाल ही में वार्ड के एक परिवार ने नए घर में गृह प्रवेश का आयोजन किया, लेकिन मेहमानों को कीचड़ भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ा। इससे क्षेत्र की बदहाल स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। वार्ड वासियों का कहना है कि वे कई बार स्थानीय पार्षद और नगर परिषद को समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि पार्षद ने इलाके की स्थिति तक देखने की जहमत नहीं उठाई। गौर करने वाली बात यह है कि यह क्षेत्र शहर के अंदरूनी हिस्से में आता है, फिर भी बुनियादी सुविधाओं की इतनी बड़ी अनदेखी चिंता का विषय है। बरसात ने समस्या को और बढ़ा दिया है। गलियों में कीचड़ और पानी भरने से पूरे मोहल्ले में आना जाना लगभग ठप हो गया है। क्षेत्रवासी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ की सड़कें दुरुस्त की जाए और नालियों का निर्माण कराया जाए ताकि हालात सामान्य हो सकें। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रशासन की उदासीनता ने जन आक्रोश को और बढ़ा दिया है। हमारी समस्या ये है सर, ये वार्ड नंबर 16 चितवन गार्डन निधिवन गार्डन के पीछे का एरिया है और यहाँ करीब 100 के आसपास मकान है, परंतु सड़क की सुविधा बिल्कुल नहीं है। हमने कई बार प्रशासन पार्षद सभी को अवगत करवा दिया, लेकिन सभी के पास से आश्वासन मिलता है। स्थिति ये है कि पैदल चलना भी मुश्किल है। बाइक या गाड़ी लेना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन पैदल निकलना भी मुसीबत की है। कल मैं और मेरी मिसेज दोनों स्लिप होके गिर गए थे, गाय के लिए चारा लेके आ रहे थे, परंतु क्या करें, अब बार बार प्रशासन को और सभी यहाँ चेयरमैन साहब भी पिछले साल आके गए थे, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिया। आज सुबह ही हम पार्षद साहब के पास जाके आए, परंतु वो कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन अब हमारी समस्या कौन सुनेगा? तो मैं मीडिया से यही अनुरोध करूंगा कि हमारी बात आगे तक पहुंचाए और हमें ये जो नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है, इससे राहत दिलाएं। और स्थिति ये है कि अब हमारे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए हमें दूसरी व्यवस्था करनी पड़ती है। या तो बच्चे को कंधे पे बिठा के ले जाना पड़ता है या स्कूल की छुट्टी करवानी पड़ती है। जब बारिश होती है तो छुट्टी करवानी पड़ती है, क्योंकि निकलने का रास्ता ही नहीं बचता। पवन कुमार प्रजापति। ये कितने टाइम से समस्या आ रही है? ये तो मेरे मकान को तो 2 साल हो गए, बाकी अभी नए निर्माण और हो रहे हैं, तो कुल मिला के 2 साल से तो मैं इस समस्या को फेस कर रहा हूँ।